जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें जीके और जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन जो है वो आपको टेस्ट के रूप में दिए गए हैं। अगर आपको उसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है। तो सबसे वजन में हल्की जो होती है वो होती है लिथियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिथियम, जिसका सिंबल क्या होता है तो Li होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन में कितने बराबर होता है वो पूछ रहा है प्रश्न में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.001 mm। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली गैस कौन है। प्रशीतक यानी क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर, जिसे हम लोग फ्रिज भी बोलते हैं। तो उसमें अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अमोनिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है तो इसका फॉर्मूला होता है NH3। अगला प्रश्न है, पारसिक निम्न में से किसका मात्रक है। तो पारसिक मात्रक होता है दूरी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। तो फिलामेंट के रूप में जो प्रयोग होती है वो होती है टंगस्टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टंगस्टन। नेक्स्ट है, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। गति का पहला नियम कहा जाता है, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम या गति का चौथा नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति का पहला नियम। जड़त्व के नियम को गति का पहला नियम भी कहते हैं। और गति के पहला नियम से क्या, देखिए इसको भी याद रखिएगा पॉइंट को, कि बल का परिभाषा मिलता है। ठीक है, पहला जो नियम है उससे बल का परिभाषा मिलता है। दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम से व्यंजक मिलता है। ठीक है, दूसरे नियम से व्यंजक मिलते हैं। वो व्यंजक क्या है तो F=ma। और तीसरा जो नियम है उससे क्या होता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, गति का चौथा नियम तो है नहीं, 3 ही नियम है। तो तीसरा नियम जो है वो क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये इसके कुछ मेन पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और गति के कितने नियम है तो 3 नियम है, जो किसके द्वारा दिए गए थे तो न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एंथोलॉजी। देखिए ये एग्रेस्टोलॉजी जो है ये भी आप इसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें किसका अध्ययन किया जाता है तो घास का अध्ययन किया जाता है। ये भी पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे हैं कि एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो घास का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है। तो ये जो हम्पी है वो कर्नाटका में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटका। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है वो फाइट और फ्लाइट हार्मोन या फिर इसे इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा, आपातकालीन हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन एड्रेनलिन को बोला जाता है। इंसुलिन से किसका स्राव होता है तो जो ये पैंक्रियासिस के स्राव होते हैं, और जो भी डायबिटीज ये सब बीमारी होती है वो इंसुलिन के कारण होती है। और ये थायरॉक्सिन से कौन सी बीमारी होती है तो ग्वाइटर होती है। और ये इसके द्वारा, ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरॉक्सिन का सिक्रेशन होता है। और इसके कारण से आयोडीन की कमी जब होती है तो हमारे गले में घेंघे रोग, जिसे ग्वाइटर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। ठीक है, मिनी संविधान किसे माना जाता है तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है उसे मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। तो ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पृष्ठ तनाव।
अब ये पृष्ठ तनाव में क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो है, ठीक है, वो कम से कम आकार को लेना पसंद करती है। तो इस कारण से वर्षा की बूंदें जब आती है तो वो काफ़ी बड़ी आकृति में होती है, लेकिन पृथ्वी तल तक पहुँचते पहुँचते वो काफ़ी छोटी हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी होता है पृष्ठ तनाव का। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है टेस्ला, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा टेस्ला। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्र धातु है? ठीक है, तो पीतल जो है वो जस्ता तथा तांबा का है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जस्ता यानी कि Zn हो गया और तांबा क्या हो गया, Cu। इन दोनों के मिलाने से जो बनता है वो होता है पीतल। अगला प्रश्न है, हृदय में विकार को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेसमेकर, CT स्कैन, EEG या ECG? तो हृदय में विकार को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा EEG का प्रयोग किया जाता है। ह्यूमन हार्ट में ECG का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं EEG का पता किसके लगाने के लिए किया जाता है? तो ब्रेन में कोई भी बीमारी होती है, कोई भी विकार होता है तो उसे पता लगाने के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है। CT स्कैन में क्या होता है कि ये फुल बॉडी में कहीं भी आपको कोई विकार रहता है तो उसे पता लगाने के लिए CT स्कैन किया जाता है। और पेसमेकर क्या होता है कि जब भी हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर अगर काम करने लगता है, यानी कि नियंत्रित ढंग से नहीं काम करता है, तो उसे नियंत्रित ढंग से काम कराने के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है हार्ट में, जिसे पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा हार्ट बीट जो है वो कंट्रोल में काम करने लगते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन्स का काम है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के दांतों का दंत सूत्र क्या होता है? तो दंत सूत्र होता है 2 1 2 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दांत जो है वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसे ICPM के नाम से जाना जाता है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत जो है पाए जाते हैं और इसका सेट जो होता है वो 2 1 2 3 होते हैं। इस प्रकार से 32 दांत जो है वो ह्यूमन टीथ में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे भारी जल कहा जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है उसे भारी जल के नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डायोप्टर। नेक्स्ट है, मनुष्य कौन तरंगे नहीं सुन सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परश्रव्य तरंगे को ह्यूमन ईयर के द्वारा नहीं सुना जा सकता, क्योंकि ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक के जो तरंगे होती हैं उसे क्या बोला जाता है, परश्रव्य तरंगे बोला जाता है। और ह्यूमन का जो ईयर होते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ही आवाज को सुन पाते हैं। परश्रव्य तरंगे इससे ज्यादा होती है, तो इस कारण से मनुष्य की जो कान है वो इसे नहीं सुन पाते हैं। ये कुछ जानवर हो गए, जैसे आपका कुत्ता हो गया, चमगादड़ हो गया, ये सारे के सारे जो जानवर होते हैं वो सुन सकते हैं परश्रव्य ध्वनि को। अगला प्रश्न है, किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड के जमा होने से। जब भी हमारे द्वारा कभी कभी अचानक से हैवी वर्क किया जाता है तो हमारे मांसपेशियों में थकान होने लगता है, दर्द होने लगता है, तो वो दर्द का अनुभव होता है लैक्टिक एसिड के जमा होने से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? कान का, नाक का, वृक्क का या आंख का? अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपके कुछ टोटल 25 GS के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन था, जो आने वाले हर एक एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को एक बार जाकर जरूर देखें। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो न्यू पैटर्न पर आधारित एनालिसिस करके ही बनाए गए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।